खुदा यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। अज़ीज़ों, आज हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से खुदा यीशु मसीह के जी उठने के सबूतों पर गौर करेंगे। मेरे साथ निकालिए खुदा का ज़िंदा पाक कलाम, क्रंथस के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 15वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम खुदा की हज़ूरी में तिलावत करेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जिताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्त ये कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि किताब मुकद्दस के मुताबिक मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज़ सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अजीजों, जो हवाला मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, अगर हम इसके सियाको सबाक पर गौर करें, क्रंथस की कलीसिया पर गौर करें, तो हमें पता चलता है कि क्रंथस की कलीसिया में बहुत से मसले मसाइल खड़े हुए थे और जिन में से एक जो बड़ा मसला उनके जहनों के अंदर था वो ये था कि मसीह की क़यामत और हमारी क़यामत जो है वो कैसे होगी। और बहुत सी गलतफहमियां उनके जहनों के अंदर मसीह की क़यामत के बारे में थी। और जब क़यामत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो क़यामत का मतलब है जी उठना, यानी मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बारे में इस कलीसिया के लोगों के अंदर बहुत सी इनके जहनों के अंदर गलत फहमियाँ थी, जिसे खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस चैप्टर में क्लियर करता है। और वो कहता है, ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जिताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्त ये कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। जिंदगी में याद रखिए मेरी बहनों और भाइयों, खुदा यीशु मसीह का सलीब पर मसलूब होना और खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना ही मसीहत की बुनियाद है। ये मसला ना सिर्फ क्रंथस की कलीसिया में था, ये गलत फहमी ना सिर्फ क्रंथस की कलीसिया में थी, बल्कि आज भी बहुत से लोगों के जहनों के अंदर खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बारे में गलत फहमियां मौजूद हैं। शायद वो खुदा यीशु मसीह को एक अच्छा लीडर जानते हैं, समझते हैं और खुदा यीशु मसीह को एक बहुत अच्छी शख्सियत भी समझते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जो मौजज़ात किए हैं और उससे मुर्दों को जिंदा किया, उससे कोड़ियों को पाक साफ किया, उससे बीमारों को अच्छा किया, लेकिन जब खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में और खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बात की जाती है तो शायद इस बात को वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि खुदा ही इंसान क्यों बना, खुदा को क्यों जरूरत महसूस हुई कि वो आसमान को छोड़कर मेरे और आपकी खातिर जमीन पर आ जाए। हम देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम में, जब आदम और हवा ने गुनाह किया और गुनाह सारी दुनिया में फैल गया, तो खुदा खुद इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया ताकि मुझे और आपको उन गुनाहों से खलासी दे, रिहाई दे और हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराए। ये मेरे और आपके लिए एक बड़े फख्र की बात है कि मेरे और आपके साथ
खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी जैसी कोई और मोहब्बत नहीं कर सकता। और ये मेरे और आपके खुदा की मोहब्बत है। क्रंथस की कलीसिया में भी बहुत सी गलत फहमियां खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बारे में थी, और जिसको पौलुस रसूल बहुत से सबूतों के साथ क्लियर करता है। अगर हम 15वें बाब की 12वीं आयत में देखें तो यहाँ पर लिखा है कि बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। बल्कि आगे चलते हुए खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल कहता है, अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है और तुम अभी तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि वो मुझे और आपको गुनाहों से नजात बख्श दे। अब बात हम कर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के सबूत की। तो अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो हम देखते हैं कि सुबह सवेरे मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जब खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर गई तो वहां पर देखा कि कब्र के ऊपर जो बड़ा भारी पत्थर कब्र के सामने रखा हुआ था वो अपनी जगह से लुढ़का हुआ है, और खुदावंद यीशु मसीह की लाश वहां पर मौजूद नहीं है। और फरिश्ता ने वहां पर मैसेज दिया कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। और आज भी खुदावंद यीशु मसीह की कब्र जो है वो खाली है, और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही एक वाहिद हस्ती है जिसे मौत और कब्र पर फतह पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। मेरे साथ एक हवाला देखिए। अगर हम इसी हवाले पर गौर करें, पहला कुरिन्थियों का 15वां बाब, तो वहां पर पौलुस ये बात करता है 30वीं आयत में, कहते हैं, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और कैफा को यानी पतरस को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है और बाज सो गए। यहाँ पर जब खुदा का बंदा पौलुस रसूल खुदा यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देता है तो उसको सबूत के साथ यहाँ पर बयान करता है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि वो कैफा को नजर आया, पतरस को और फिर 12 को नजर आया। और ये एक बहुत ही ऑथेंटिक जो है खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का सबूत है। लिखा है कि फिर 500 से ज्यादा भाइयों को नजर आया और दिखाई दिया। बहुत से लोग आज ये कहते हुए आपको भी नजर आएंगे कि शायद खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ, शायद ये कोई ख्वाब था, शायद कोई साया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा उनका कलाम हमें बताता है कि 500 से ज्यादा भाइयों को एक शख्स धोखा खा सकता है, 2 खा सकते हैं, 10 खा सकते हैं, 20 धोखा खा सकते हैं, लेकिन 500 से ज्यादा भाइयों को वो एक साथ नजर आया। और हमें एक बड़ा सबूत खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने का ये भी नजर आता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए तो 40 दिन तक वो इस दुनिया में चलते फिरते रहे। एक और हवाला हमें इस बात के बारे में हमें सबूत बयान करता है। मेरे साथ निकालिए खुदावंद का जिंदा पाक कलाम यूहन्ना की अंजील और उसका 20वां बाब और उसकी 23वीं आयत से हम देखेंगे। वहां पर लिखा है, 24वीं आयत में पढ़ूंगा, मगर उन 12 में से एक शख्स जिसे तुआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उसके कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है।
अब बाकी शागिर्द ये कह रहे हैं कि हमने खुदा उनको देखा है, मगर उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। बहुत से लोग तुमा को शक्की कहते हैं और उसका शक यहाँ पर हमारे लिए एक सबूत बन गया और उन लोगों के लिए सबूत बन गया जो खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत को और खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने को कबूल नहीं करते। तुमा का जो शक था वो एक बहुत बड़ा सबूत बन गया है। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होकर जब अमाउस की राह पर जा रहे थे तो वहां पर भी दो और लोगों को भी नजर आए। बहुत से लोग इस बात के बारे में कंफ्यूज हैं कि शायद खुदावंद यीशु मसीह किसी रूह की सूरत में जिंदा हुए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह जिस्म की हालत में जिंदा हुए। और मेरे साथ एक और हवाला देखिए, लूका की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 36वीं आयत हम देखेंगे। चौबीसवां बाब, और ये वही वाक्य है अमाउस की राह पर जब खुदावंद यीशु मसीह दो लोगों को नजर आए। आप ये हवाला नोट कर सकते हैं और इस पूरे हवाले को पढ़ भी सकते हैं। ये काफी लंबा हवाला है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, और देखो उसी दिन उनमें से दो आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमाउस है। वो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील के फासला पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत कर रहे थे। जब वो बातचीत और पूछ गिछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया। और यहाँ पर कोई रूह नहीं उनके साथ हो ली, बल्कि खुदावंद जिस्म की हालत में खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ आकर खुद हो लिया। और ये खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने का हमें सबूत यहाँ पर नजर आता है। और फिर हम एक और वाकया देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द एक जगह पर जमा है और यहूदियों के डर से दरवाजे भी बंद है और खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान में आ गया और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके दरमियान में आकर मछली को खाया। तो रूह तो कोई खाती पीती नहीं है, जिस्म की हालत में खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरे हाथों और मेरे पांव को देखो, मेरे जिस्म को देखो। ये बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से सबूत ऐसे नजर आते हैं जो कि इस बात की गवाही देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। और ना सिर्फ वो जिंदा हुआ बल्कि वो आसमान पर चढ़ गया जहाँ पर वो बैठा है, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिनी तरफ बैठा है और वो हमारी अदालत करने के लिए एक दिन आएगा। यूना आरिफ का मुकाशवा हम वहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने कहा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ और जिंदा हूँ। मर गया था और देख मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। कोई ऐसी हस्ती हमें नजर नहीं आती जिससे मौत और कब्र पर फतह पाई, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। अब जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है तो हमें उसकी ताबेदारी, उसकी फरमाबरदारी करने की जरूरत है। और उसके जिंदा होने के वसीला से हमें भी जिंदगी की उम्मीद, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद मिल गई। अब हम अब्दी हलाकत में नहीं जा सकते जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी खातिर, आपकी खातिर सलीब पर अपनी जान कुर्बान की, मेरे और आपकी खातिर कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। तो हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने के वसीला से मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी मिल गई। अजीजों,
खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने के सबूत बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं, और पेशन गोइयां जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में थी वो तमाम हमें नए अहदनामा में पूरी होती हुई नजर आती हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद एक जगह पर कहा कि अगर तुम इस हैकल को गिरा दोगे तो मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। उस वक्त भी लोग इस बात को समझ नहीं सके। अजीजों, आज जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करें, उसकी मसलूबियत को हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखें। अभी हमने देखा कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हारा ईमान लाना भी बेफायदा है अगर तुम अभी तक खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने को कबूल नहीं करते और तुम अभी तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा की जिंदगी हासिल करें, आज खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने दें और कहें, खुदावंद मैं तेरी मसलूबियत पर, तेरे मुर्दों में से जिंदा होने पर ईमान रखता हूं, और खुदावंद मैं चाहता हूं कि तू मुझे हमेशा की जिंदगी बख्श दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत